अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी आज की कहानी का उन्वान है जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये कहानी एक शेर और मासूम खरगोश की है। कहानी की शुरुआत करते हैं। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक जंगल में तमाम जानवर मिलजुल कर हंसी खुशी रहा करते थे। जंगल में अमन व अमान को कायम रखने के लिए कानून बनाया गया था कि हर छोटा जानवर बड़े जानवर की इज्जत करेगा और उसकी हर बात मानेगा, वरना उसे सज़ा के तौर पर एक थप्पड़ रसीद किया जाएगा। शेर, जो कि जंगल का बादशाह था, एक तवील अरसे तक इन शराइत पर अमल पैरा रहा, लेकिन रफ्ता रफ्ता उसका दिल इन कवानीन से ओभने लगा। चलो मान लिया कि कमज़ोर जानवरों को खाया नहीं जा सकता, लेकिन ये क्या बात हुई कि आप इतने कमज़ोर हो जाएं कि किसी को थप्पड़ भी ना लगा सकें। बहुत हो गया। नीयत बदलने की देर थी कि शेर के जहन में ख्यालात का तांता बंध गया। इसी असना में उसे एक मासूम सा खरगोश अपनी जानिब आता दिखाई दिया। शेर ने आओ देखा न ताओ फौरन से पेशतर उसे गरजदार आवाज़ में अपने करीब आने का हुक्म दे डाला। मासूम खरगोश उसकी गरजदार आवाज़ से खौफज़दा होकर लरसता हुआ उसके करीब आया और शेर के सामने सलाम अर्ज़ करने के बाद एहतरामन हाथ बांध कर खड़ा हो गया। खरगोश मियाँ, बहुत ज़माना हो गया तुम्हें हमारी खिदमत किए हुए। लगता है हर वक्त ख्वाब खरगोश ही के मज़े लेते रहते हो और बड़ों की इज्जत करना फरामोश करते जा रहे हो। अभी भी देखो किस ढिठाई से सर पर कोई टोपी पहने बगैर मेरे सामने आ गए हो। शेर ने खरगोश पर फर्दे जुर्म आयद करते हुए कहा। मेरी ऐसी मजाल कहाँ जनाब, आपकी खातिर तो मेरी जान भी हाजिर है। दरहकीकत मेरे कान इतने लंबे हैं कि टोपी में नहीं समा सकते। मजबूरन मुझे टोपी के बगैर ही आपकी खिदमत में हाजिरी देनी पड़ी। आप कोई भी हुक्म देकर देख लीजिए, मैं फौरन से पेशतर उसे बचा लाऊंगा। खरगोश ने अपनी जान बचाने की तदबीर करते हुए कहा। अगर ऐसी बात है तो जाओ और जाकर मेरे लिए समोसे लेकर आओ। एक ज़माना हो गया भालू के हाथ के समोसे खाए। शेर भी इतनी आसानी से खरगोश की जान छोड़ने वाला ना था, सो उसने कोई और तदबीर सोचने की खातिर उसे समोसे लेने के लिए रवाना कर दिया ताकि कुछ वक्त हासिल कर सके। खरगोश अपनी जानिसारी साबित करने के लिए दौड़ता हुआ भालू के पास पहुंचा और उससे दरख्वास्त की कि बादशाह सलामत के शायान शान समोसे फौरी तौर पर फराहम करे ताकि खरगोश अपनी वफादारी साबित कर सके। भालू ने कम तरीन वक्त में बेहतरीन समोसे खरगोश के हवाले किए। अब खरगोश समोसों के हमरा सरपट दौड़ता हुआ शेर के सामने पहुंचा और अदब से समोसे पेश करने के बाद सर झुकाकर उसके सामने खड़ा हो गया। वो तवक्को कर रहा था कि उसकी इताअत गुजारी पर शेर उससे खुश हो जाएगा, लेकिन ये क्या, शेर ने उसकी तारीफ के बजाय उसके कान के नीचे एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया था। हालांकि जंगल के कानून के मुताबिक शेर सिर्फ इसी सूरत में थप्पड़ मार सकता था जब उसकी हुक्म अदूरी की जाए। अरे नन्हे खरगोश, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने हमारी बेइज्जती भी की और सिर्फ समोसे लेकर हमारे सामने आ गए। अब इससे पहले कि हमें मजीद गुस्सा आए, यहाँ से चले जाओ। खरगोश बेचारा सर पर पाँव रखकर वहां से भाग खड़ा हुआ, जबकि शेर ने खूब मजे ले लेकर समोसे खाए और अपनी अकल को दाद दी। कुछ दिनों बाद खरगोश का फिर शेर से सामना हुआ। खरगोश ने राह फरार ना पाते हुए अदब से झुककर उसकी खिदमत में सलाम अर्ज किया। अरे, तुम वही बेअदब खरगोश हो ना जो अदब आदाब से नावाकिफ है। अब फौरन यहाँ से जाओ और हमारे लिए समोसे लाओ। खरगोश दौड़ते हुए समोसे लेने पहुंचा और अपने साबका तजर्बे को मद्देनज़र रखते हुए समोसों के साथ साथ भालू की मशहूर ज़माना सब्ज़ चटनी भी ले डाली और एक मरतबा फिर दौड़ा दौड़ा शेर की खिदमत में पहुंचा। लेकिन शेर ने तो राज़ी ना होने की कसम खा रखी थी, लिहाजा खरगोश की कारकर्दगी पर खुश होने के बजाय उसे एक और थप्पड़ रसीद कर दिया और कहा, एक कमअक्ल जानवर,
क्या तू जानता नहीं था कि हमारा आज आलू बुखारे की चटनी खाने का दिल चाह रहा था? अफसोस है तुझ पर। जा, चला जा हमारी नजरों के सामने से। खरगोश बहुत रंजीदा हुआ और कसम खाई कि आइंदा हरगिज शेर का सामना ना करेगा। उसने शेर के गजब से बचने के लिए अपना रास्ता भी तब्दील कर लिया। उधर कुछ दिन गुजरने की देर थी कि शेर के हाथों में फिर से खारिश होने लगी और वो दिलो जान से मासूम खरगोश का इंतजार करने लगा। वक्त गुजरता रहा, लेकिन खरगोश भूले से भी वहां ना आया। पूछने पर मालूम हुआ कि खरगोश ने रास्ता बदल लिया है और अब वो इस रास्ते को इस्तेमाल नहीं करता। शेर को भला इससे क्या फर्क पड़ सकता था? उसने नए रास्ते के बारे में मालूमात ली और वहां बैठ गया। कुछ ही देर गुजरी थी कि उसे खरगोश आता दिखाई दिया। अरे वाह खरगोश मियाँ, तुमने तो अपना रास्ता ही बदल लिया। लेकिन देख लो, हम भी धुन के पक्के निकले और आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। शेर ने खरगोश की उतरी हुई सूरत देखकर मजे लेते हुए कहा, मैं अभी आपके लिए समोसे लेकर हाजिर होता हूँ जनाब। खरगोश ने अदब से शेर के सामने झुकते हुए कहा और वहां से रवाना हो गया। खरगोश इस रोज रोज की जिल्लत से बेजार हो चुका था, लिहाजा उसने अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए समोसों के साथ साथ वहां मौजूद हर किस्म की चटनी भी खरीद ली ताकि शेर का मुंह बंद किया जा सके। अब खरगोश फखर से सीना ताने शेर के सामने पहुंचा, क्योंकि उसे यकीन था कि इस मर्तबा शेर के पास कोई ऐसी वजह ना होगी कि वो उसे थप्पड़ मारकर उसकी तौहीन कर सके। शेर ने जब खरगोश की कारगुजारी देखी तो दिल ही दिल में उसकी जहानत का मोतरफ हुआ, लेकिन जंगल का बादशाह था, हार मानना उसकी फितरत के खिलाफ था। लिहाजा फौरन से पेशतर उछल कर उसे एक थप्पड़ रसीद किया और कहा, बाकी सब कुछ तो ठीक है, तुम ये बताओ कि तुमने टोपी क्यों नहीं पहनी। इस कहानी से हम ये सबक हासिल करते हैं कि ताकतवर के सामने कोई दलील वजन नहीं रखती। वो कवानीन को जब और जिस तरह चाहे तोड़ मरोड़ के अपनी मंशा के मुताबिक इस्तेमाल कर सकता है। बड़ों ने दुरुस्त ही कहा था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसके साथ ही हमारी आज की कहानी का अख्ताम होता है। अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त।